हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। आज हम लोग बात करेंगे कि अभी तक तो हमने बात करी थी कि थायराइड क्या है, थायराइड से क्या क्या परेशानियां होती हैं, थायराइड में हमें क्या डाइट लेना चाहिए, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। आज हम बात करेंगे कि 3 ऐसे सवालों के बारे में जो कि हर विमेन के दिमाग में आता है। जैसे कि अगर मुझे थायराइड है तो क्या मैं प्रेगनेंसी प्लान कर सकती हूँ, मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ, या अगर मुझे थायराइड है तो मुझे प्रेगनेंसी में क्या क्या चीज़ों का मतलब कैसे प्लान करना है, मुझे क्या करना चाहिए कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँ। एंड तीसरा सवाल कि अगर मुझे थायराइड है तो मुझे प्रेगनेंसी में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए सो दैट वो मेरे को भी प्रॉब्लम ना करे एंड मेरे बच्चे को भी आगे जाके प्रॉब्लम ना करे। तो सबसे पहले मैं बात करूँ, पहला सवाल जो लोगों का होता है वो होता है कि अगर थायराइड है तो प्रेगनेंसी हम हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं। तो देखिए मैं यही बोलूँगी कि अगर देखिए इसमें क्या होता है, लोगों को या तो लोगों को पता नहीं होता है कि उनको थायराइड है, या पता होता है तो वो दवाइयाँ नहीं ले रहे होते हैं। तो प्लीज़ एक्चुअली क्या होता है कि अगर आपको थायराइड है तो अगर आप प्रेगनेंसी को प्लान करते हो तो उसमें टाइम लग जाता है। टाइम लगने के साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब प्रॉब्लम आने के साथ साथ जो अर्ली मिसकैरेजेस होते हैं उनके चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए अगर आपको थायराइड नहीं है या थायराइड है और आप दवाइयाँ नहीं ले रहे हैं, ये इन केसेस में होता है, ठीक है। तो इसलिए प्रेगनेंसी में ये कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। अगर आप प्लान कर रहे हो तो अपना थायराइड का टेस्ट ज़रूर करवा लो एक बार प्लान करने से पहले, क्योंकि आपको या तो पता नहीं होगा आपको थायराइड है, या आपको पता होगा आपको थायराइड है बट आप दवाइयाँ नहीं ले रहे हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी दवाइयाँ शुरू कर दो। नेक्स्ट होता है कि आपको जो थायराइड है, आपको पता है आपको थायराइड है तो प्रेगनेंसी होने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। तो देखिए वही है कि अगर आपको, इसमें भी सेम बात है, या तो आपको पता है आपको थायराइड है या आपको पता है आपको थायराइड नहीं है। या अगर आपको नहीं पता है, आपने कभी टेस्ट ही नहीं करवाया है, तो आप जाके पहले अपना TSH T3 T4 TSH का टेस्ट करवाइए। टेस्ट करवाने के बाद आप देखिए कि आपको थायराइड है या नहीं है। अगर आपको थायराइड निकलता है तो प्रॉपरली उसका मेडिसिन, प्रॉपर उसकी डाइट स्टार्ट कीजिए। जब तक कि आपका थायराइड लेवल नॉर्मल ना आ जाए तब तक आपको अपना बेबी प्लान नहीं करना है, आपको प्रेगनेंसी को प्लान नहीं करना है। तब तक आप बिल्कुल भी प्लान नहीं करिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। अगर आपका थायराइड लेवल कंट्रोल में नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है प्लान करने का। प्रॉपर दवाइयाँ खाइए, प्रॉपर डाइट लीजिए, उसको कंट्रोल में रखिए। उसके बाद जाके ही आप अपना जो है प्रेगनेंसी को उसको प्लान कर सकते हैं। एंड तभी करिएगा, क्योंकि अननेसेसरी आपको कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन आएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। तीसरा सवाल होता है कि थायराइड है तो प्रेगनेंसी में ऐसा हम क्या करें कि हमें भी प्रॉब्लम ना हो और बच्चे को भी प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए मोस्टली क्या होता है, जैसे लोगों को पता चलता है कि उनका प्रेगनेंसी का टेस्ट पॉजिटिव आया है तो वो क्या करते हैं, वो दवाइयाँ लेना छोड़ देते हैं। उनको ये लगता है कि अगर हम दवाइयाँ लेंगे तो हमारे बच्चे के ऊपर गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है। जैसे ही आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उनको बताइए कि आपको थायराइड भी है, थायराइड का एक टेस्ट करवाइए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपका जो थायराइड का डोज चल रहा होता है उसमें ऑल्टरेशन करना पड़ता है, या आपके जो थायराइड का मेडिसिन होता है उसमें जो सॉल्ट इन्वॉल्व होते हैं जो कि आपको बिना प्रेगनेंसी के ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, बट प्रेगनेंसी आने पे वो इफेक्ट नहीं करते हैं या फिर वो अच्छे नहीं होते हैं आपके लिए, तो वो सॉल्ट को चेंज करके दवाइयों का ब्रांड है वो चेंज करा जाता है, दवाइयाँ चेंज करी जाती हैं। तो इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। आपको जैसे ही आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, अपना TSH का टेस्ट आपको करवा लेना है, क्योंकि जो प्रेगनेंसी के टाइम पे 2 to 3 इंटरनेशनल यूनिट के अराउंड हम लोग रखते हैं जो कि थायराइड का लेवल होता है। तो जब तक वो इतना नहीं आता है तब तक आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। तो आपको प्रॉपर दवाइयाँ लेनी है, प्रॉपर आपको डाइट लेना है, क्योंकि देखिए दवाइयाँ तो आपको लेनी ही है, क्योंकि वो ही आपको कंट्रोल करके रखेगा। क्योंकि मोस्टली लोग ना अदरवाइज इसको छोड़ देते हैं। अब क्या होता है कि मान लीजिए अगर आपको थायराइड है, आप प्रेग्नेंट भी है बट आप दवाइयाँ नहीं ले रहे हैं, या फिर आपने क्या किया, आप दवाइयाँ ले रहे हैं बट फिर भी वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो अगर मदर को हाइपोथायराइडिज्म है, जो कि मोटे होने वाला थायराइडिज्म होता है जिसमें लो थायराइड लेवल आ जाता है, तो अगर वो वाला थायराइड है, हाइपोथायराइडिज्म अगर है मदर को, तो इसमें क्या प्रॉब्लम आता है, बच्चे को बहुत ज़्यादा, एक तो जो बच्चे का कोऑर्डिनेशन होता है हेड और लेग का, वो नहीं, तालमेल नहीं बैठता है हाथ पैरों का। बच्चे को जो मेंटल डेवलपमेंट होता है, मानसिक विकास होता है, उसमें प्रॉब्लम आता है एंड बच्चों को कार्डियक डिफेक्ट्स भी आ सकते हैं। वहीं अगर हाइपरथायराइडिज्म है मदर को, तो क्या होगा, उसमें मदर का बीपी बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, मदर को हाइपरटेंशन हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है, विच इज़ नॉट गुड। बच्चे का जो बर्थ वेट है वो बहुत ज़्यादा लो होता है एंड जो बच्चा जो है प्री टर्म बर्थ में आ जाता है, मतलब टाइम होने से पहले ही डिलीवर हो जाता है। तो देखिए ये सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों का आउटपुट, एक कंक्लूजन एक यही है कि आप अपना थायराइड का आप प्रेगनेंसी को प्लान करना चाहते हैं, अगर आपने थायराइड टेस्ट करवाया है या नहीं करवाया है, जो भी है, आपको जब भी आपके दिमाग में आए आपको प्रेगनेंसी प्लान करना है, अपना T3 T4 TSH का टेस्ट करवाएं।
जो भी उसमें प्रॉब्लम आता है डॉक्टर से कंसल्ट करके उसकी दवाइयाँ शुरू करें, उसकी डाइट शुरू करें, उसको एक नॉर्मल आने दें। नॉर्मल आ जाएगा उसके बाद आप प्रेगनेंसी को प्लान करें, या आप प्रेग्नेंट हो गए हैं तो फिर ये सारे जो चीज़ें हैं तब भी आपको अपना हर 2 मंथ्स में चेक करवाना है, सो दैट पूरा 9 मंथ्स आपका थायराइड लेवल है वो प्रॉपर आपका कंप्लीट रहे, अच्छे से बना सही रहे। अदरवाइज़ वो बच्चे के ऊपर जाके कॉम्प्लिकेशन करता है, इम्पैक्ट करेगा। तो आपको इस चीज़ का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है कि आप नहीं है तो भी आपको टेस्ट करवाना है, तो भी आपको मेडिसिन वगैरह लेनी है, हर 2 मंथ्स में टेस्ट करवाना है। और अगर आप प्रेग्नेंट हो गए हैं तो फिर आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो टेस्ट आपको अपना करवाना है, ज़रूर ही करवाना है। और आपको बिल्कुल ही ध्यान रखना है इन चीज़ों का। ये बहुत काफ़ी मैंडेटरी, काफ़ी ज़रूरी चीज़ हो जाती है करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो नहीं करवाते हैं। मतलब मैंने काफ़ी नॉर्मल रूटीन में भी लोगों को देखा है कि थायराइड का मतलब प्रेग्नेंट हो गए हैं 3 मंथ 4 मंथ्स हो गए हैं, वो दे डोंट बॉदर, उनको लगता है सब कुछ सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट कुछ लोग होते हैं प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं बट थायराइड है फिर भी उसकी मेडिसिन नहीं लेते हैं, ये सोच के कि कुछ नहीं होता है। बट ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी इस चीज़ के बारे में आप मत सोचिए। तो ये चीज़ होती है, तो प्लीज़ इस चीज़ का आप अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। इसको शेयर कीजिए सारी हर आपकी फीमेल फ्रेंड, फीमेल कलीग, सारी वुमेन्स के साथ जो कि आपके फ्रेंड सर्कल में हैं, आपके लव वंस आपकी फैमिली में है, सो दैट वो आपका जो लेवल है, मतलब वो है आपकी जो ये वीडियो है उसका जो मेन टारगेट है हमारा पहुंचाना, वो पहुंच सके। तो चलिए फिर आज के लिए इस अवेयरनेस वीडियो में इतना ही। कल हम किसी और अच्छे अवेयरनेस वीडियो के साथ मिलते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगी। आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देंगे, तो कोई भी इशू नहीं है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, कल हम दोबारा मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।